सिद्धांत क्या होता है बेटा? आवेश संरक्षण सिद्धांत। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत से आपको ये पता होगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब आते हैं, अगला हेडिंग आपका है बेटा कंडक्टर। अगला हेडिंग क्या है? कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं चालक। तो हम चालक पे आते हैं। चालक क्या है बेटा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। वह पदार्थ जिसमें आवेश का भाग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उसे चालक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें आवेश का जो भाग होता है बेटा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक। तो इसको उदाहरण के तौर पे हम क्या लिखेंगे बेटा? उदाहरण इसका देखें तो उदाहरण बेटा हो सकता है जैसे लोहा इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं आयरन ना, लोहा। चांदी को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर, चांदी हो गया। अशुद्ध जल मानव हो गया। जैसे आप लोग मानव है ना, आप लोग मतलब मनुष्य, इंसान। अब हम बिजली को छूते हैं तो हमें करंट लगता है, तो हमारे पूरे अंदर बॉडी में फ्लो होता है। तो वही जो हम लोग बिजली जिसको छूते हैं तो हम लोग के अंदर करंट फैलता है। तो मानव भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब अच्छा चालक होता है, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना? चलाना। तो ना कहता है ना बिजली लग गया, इसको करंट लग गया। फिर उसके बाद क्या होता है मानव के बाद? और एक पृथ्वी भी है, पृथ्वी। इसको आप पृथ्वी ऐसे उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है बेटा इंसुलेटर, इसको बोलते हैं दूसरा।
इंसुलेटर का मतलब विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। अब क्या है इसका परिभाषा आप किस तरह से देंगे, जैसे ये दिए इसका परिभाषा, इसमें विद्युत आ जा रहा है ना, मतलब आवेश आ जा रहा है, इसमें नहीं आता नहीं जाता, नहीं आता है नहीं जाता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा नहीं सकता है। तो इसको इस तरह से यही डी2 लिख देंगे, वही चीज सेम, और थोड़ी सी इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। वह पदार्थ जिसमें आवेश का आवेश को एक भाग से आवेश को एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं लाया जा सकता है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत रोधी कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखेंगे बेटा, इसका उदाहरण जैसे आप लोग जानते हैं मोम जानते होंगे, मोम, रबर, प्लास्टिक, शुद्ध जल। तो जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि बेटा कि अगर हम बिजली को हाथों से अगर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्लव्स पहने हुए होते हैं, ग्लव्स पहन के उसको हम आसानी से उसको दोनों पकड़ के सिरा को उसको पकड़ के ऐसे ही हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हम लोग को लाइट नहीं मारता। या तो उसके ऊपर देखे होंगे जो प्लास्टिक का जो चीज लगा होता है वो इंसुलेटर होता है, उसमें विद्युत नहीं, क्योंकि हम उसको वायर को अगर पकड़ते हैं तो उसके ऊपर जो इंसुलेटर होता है, जो विद्युत रोधी पदार्थ लगाया जाता है, उसमें हमें लाइट प्रवाह नहीं मिलता है, क्योंकि लाइट जो होता है वो ऊपरी सिरों पे क्या होता है, चलता रहता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके जो तार होते हैं, तार के ऊपरी सिरों पे चलता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक होता है शुद्ध जल में भी लाइट आर पार नहीं कर पाता, क्योंकि वह पदार्थ क्या जो भाग होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ही नहीं पाता है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये सब के सब क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है।